पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए। बानी पीटीआई का खानदान 9 मई वाक़यात में मुलव्विस है। बानी पीटीआई की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने लगा है, फौरी अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंचे। एक तरफ ये दहशत गर्दों को लाकर पनाहगाहें दे रहे थे, दूसरी जानिब इन्होंने GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को ख़त्म किया। साइफर के साथ जो किया उससे मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत मिली। तहरीक इंसाफ के लोगों ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी। फॉरेन फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट करती है। आपने IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की। बैरून मुल्क करारदादें मंजूर करवाई। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका। मजीद ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। हुकूमत का बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इन तीनों अफराद के खिलाफ काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने पड़े तो करेंगे। तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाज़ मौजूद है। पीटीआई पर पाबंदी का मामला अगले काबीना इजलास में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये पीटीआई का एक राइट था जो पीटीआई को मिला है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है। तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से, अवामी नेशनल पार्टी जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल का साथ देते हैं। गैर आइनी हरकतें करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आइन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का पाबंदी पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर बोले सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं। ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। तमाम जमातें वाज़े करें कि वो जमहूरियत के साथ हैं या सिविल मार्शल लॉ के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पांव तले से जमीन निकल चुकी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत से रोजाना गलतियां हो रही हैं, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। हुकूमत को पता चल गया है कि उसकी अब कोई बका नहीं। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हम हर फोरम पर उनका मुकाबला करेंगे। शिबली फराज ने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस को मज़े का खेज करार दे दिया। कहा यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा कर भी देख लें, ये मुल्क को मजीद इंतशार की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी फैसला मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। पीपल्स पार्टी के लिए वक्त है कि वो खुद को भुट्टो की पार्टी साबित करे। कोर कमेटी के साथ मुशावरत के बाद हुकूमत को बाज़ाब्ता जवाब देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत तस्लीम नहीं करेगी। दहशतगर्द पार्टी पर भी पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये किस आइन और कानून के तहत आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई अब चंद दिनों की बात है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करनी शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कुछ बात मुनासिब नहीं लगती। इस फैसले से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पर लग जाएगा। हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सके। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तारीख के किसी जमहूरी दौर में सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब नहीं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। अदालत ने इस फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी सीटों के लालच में हक से ज्यादा लेने पहुंच गई। आर्टिकल 6 किसी एक पर लगा तो फिर बहुत ज्यादा लोगों पर लगेगा। मुल्क को आगे ले जाने का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमती अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्ता और मुशावरत से आगाह किया। आशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं है, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। फजलुर रहमान कहते हैं तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझेंगे मुल्क और खुद उनके लिए उतना बेहतर होगा। बोले मुक़तदरा तस्लीम करे कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल असर नौ शफाफ इंतखाबात में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से हैरान है। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। जमहूरी असूलों के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। इस फैसले से सियासी अफरा तफरी और तशद्दुद के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी हुकूमत ऐसे फैसलों के नताइज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत परेशान हाल आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे। आज जो कुछ भी हुआ वो पीटीआई क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल कहा इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। रज़ा रवानी बोले ये मुआशी और सियासी इंतशार पूरे जमहूरी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने का बाइस बन सकता है। फरतुल्लाह बाबर ने कहा किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने या रहनुमा पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें फजूल हैं। जब 9 मई के लोग जिन्हें सजाएं मिलनी चाहिए उन्हें जमानत पर जमानत मिले तो रियासत कमजोर नहीं होगी तो और क्या होगा। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस रेफरेंस में वो तमाम चीजें मौजूद होंगी जो ये साबित करेगी कि पीटीआई इक्तदार के लिए या किसी और मकसद के लिए पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती है और कर रही है। पीटीआई खुद को अपने अस्करी विंग से दूर ना कर सकी। पाबंदी के सिवा कोई चारा नहीं था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई सानेहा 9 मई के मुल्ज़िमान को हीरो कहती है। 9 मई के मुल्ज़िमों को जमानतें मिलेंगी तो क्या रियासत कमज़ोर नहीं होगी। इन लोगों ने इंतशार की सियासत नहीं छोड़ी। सियासत के लिए कुछ हदूद हैं। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। हम पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कहा तहरीक इंसाफ ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसीज को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्ताहियत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती है। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग की 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। पीटीआई ने तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं है। मखसूस नशिस्तों के फैसले में आज़ाद करार दिए जाने वाले 35 अरकान कौमी असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई सिंध के 9 MPAs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करा दिए। पंजाब से 100 से ज़ायद अरकान ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के सर्टिफिकेट जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 70 से ज़ायद मेंबरान ने भी हल्फनामे जमा करा दिए।
बानी पीटीआई के खिलाफ सानिहा 9 मई के मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में समाअत बानी की हाजिरी व्हाट्सएप के जरिए लगाई गई। तफ्तीशी अफसरान की 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। मैंने ये वक़ुआ नहीं कराया, मेरा इन वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई का बयान। जज ने कहा, आपका बयान और वकला के दलाइल ऑर्डर का हिस्सा बनाऊंगा। की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पीटीआई रहनुमा सहते जुर्म से इनकारी। जज खालिद अरशद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। थाना शादमान जलाने के मुकदमे की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुन सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोकते हुए उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने सनम जावेद के खिलाफ 1 साल में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। कहा, इस दौरान सनम जावेद एक लफ्ज़ भी बोली तो अपना ऑर्डर वापस ले लेंगे। इससे कबल सनम जावेद की रिहाई का फैसला इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत ड्यूटी जज चौधरी आमिर सियाह ने की। अदालत ने फरीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई कारकुन पर एक और मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गई। सनम जावेद 9 मई के मुकदमे में बलूचिस्तान पुलिस को भी मतलूब हैं। पीटीआई कारकुन को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। जज मुरीद अब्बास ने कहा, रश की वजह से इस केस को नहीं रख सकता।